यानी आपके नेता आपको चुतिया बना रहे। सब जितने जो लोग आए थे उनको ये जो नेता है हितेंद्र ठाकुर, राजू पाटिल और सतीश ठाकुर एक चुतिया बना रहे। जितने भी लोगों ने वो दिन मोर्चा में शामिल हुए उन्होंने 4 चीज हितेंद्र ठाकुर, राजू पाटिल और सतीश ठाकुर को पूछिए कि एमएमआरडी ने आपने पैसा लिया कि नहीं। दूसरी बात है खकाल से आपने पैसा लिया कि नहीं। तीसरी बात है 10% आप झेडझेड फंड से लेते हैं कि नहीं। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 5 अक्टूबर को विशाल धड़क मोर्चा निकाला बहुजन विकास आघाड़ी ने। महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ उनकी बात भी हुई। इसी मुद्दे पे मेरे साथ में बातचीत करने के लिए है महाराष्ट्र प्रदेश आगरी सेना के उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल उर्फ काका। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। काका नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, रविवार के दिन खराब सड़क के मुद्दे पे भविया ने बहुत बड़ा धड़क मोर्चा निकाला था, क्या प्रतिक्रिया रही? बेसिकली क्या है, देखो स्टेट हाईवे पीडब्ल्यूडी के पास है तो पीडब्ल्यूडी पे भी मोर्चा निकालना चाहिए था, क्योंकि 5 मेन रोड है वो पीडब्ल्यूडी के पास है। इंटरनल रोड महानगर पालिका के पास, महानगर पालिका की और उनकी क्वांटिटी कॉस्ट वाइज सेम रहेगी, तो 2 जगह निकालना चाहिए था। पहली बात है। दूसरा, एक रस्ते खराब क्यों होते हैं? जेड कौन लेता है? जेड नहीं लेंगे तो रास्ते में 10% इनको, फिर ऑफिसर को 20% और इधर उधर खर्चा लेने में 40% रहेगा तो कॉन्ट्रैक्टर काम क्या करेगा? मीन्स चोरी किसने की? लेकिन 5 साल से तो पिछले लगातार 5 साल से सत्ता तो है नहीं उनकी, फिर कैसे कह सकते, कैसे जाता है? पैसे इनको जाते हैं ना। देखो एमएमआरडी का 300 करोड़ का पहला पैकेज निकला, इसमें 40%, 2 पैकेज है, एक पैकेज है, 2 पैकेज नहीं, 305 4-4.5 करोड़ के काम थे। इसमें जो भी पैसा 40% है वो से पैसा किधर गया? कॉलेज में। कॉलेज क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है प्राइवेट कॉलेज। इन्होंने पैसा कमाया, झेडझेड में इन्होंने पैसा कमाया। तो एक तरफ ये बोल रहे कि खड्डे नहीं पड़ना चाहिए और एक तरफ उसके पैसे ले रहे। तो मुझे कहना है कि जो लोग उतरे थे, जो यंगस्टर है, उनको ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। नौजवानों को बेवकूफ़ बनाते, पैसा ये खाते, पीछे से पैसा खाते और लोगों को बताते हैं कि चोरी है। उन्होंने कोई एक फाइल दिखाई है, मेरे पास तो पेटा आ रहा है इनका, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, ये सब चीज़ ओपन करे ना। क्या है, यानी ब्लैकमेल करने का इंटेंशन आज भी है उनका। आज एक फाइल दिखा रहे तो ओपन करो, लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन चोरी करता है। आप उसको लेके उसको ब्लैकमेल करेंगे, मीनिंग आपका उद्देश्य क्या है? लोगों को ब्लैकमेल करना। लेकिन उन्होंने कहा था कि जिस तरह से लोग खड्डे में गिर के जान गंवाते हैं उससे मुक्ति मिलेगी। अब ये अमृत जल योजना का ठेकेदार है, उन्होंने सड़क, देखो जो खकाल का टेंडर है उसमें पैसा किसने, छोटे आमदार को सतीश ठाकुर को पूछो, उसमें पैसा किसने लिया है? वो जो स्पेसिफिकेशन से काम कर रहा है क्या? पीडब्ल्यूडी को 1 करोड़ 8 लाख रुपया या 1 करोड़ 18 लाख रुपया सिर्फ दिया है। कितना रास्ता खोदा है उसने? वो एज पर एमएमआरडी के स्पेसिफिकेशन से उधर काम नहीं कर रहा है, इसके लिए खड्डे पड़े। तो इसका पैसा किसने लिया? पूछो जाके ठाकुर जी को। आप आरोप लगाते हैं, लेकिन इसमें सबूत अगर मांगी जाए तो क्या करेंगे? कैश का सबूत तो हम लोग ने तो 4 सबूत दे दिए इनके खिलाफ। आप में एसडीएल का जो सबूत है तो है ना पेपर पे, 32 करोड़ का 1 लाख रुपया देके 32 करोड़ का एग्रीमेंट है, वो जाना चाहिए ना पीएमसी बैंक में। वो उनके दोनों के भाई के, आमदार इतन ठाकुर के लड़के के और उनके बहू के नाम से वो एग्रीमेंट है। हम लोग ने ओपनली बोला है प्रेस में। अभी उनके वो जो 3 डायरेक्टर थे वो बदली होके दूसरे गुजराती 3 नाम डाले, मगर वो टाइम में थे ना, उसका प्रूफ है ना हमारे पास। देखो उन्होंने आए ना नारकोन, मैं एलिगेशन करता हूँ, खर्चा भी मैं करता हूँ, चलो नारकोन ब्रेन करे क्या झरझर में पैसा नहीं लेते, इस चीज़ में इन्होंने खकाल के टेंडर में पैसा नहीं लिया, उन्होंने जो एमएमआरडी का टेंडर है उसमें पैसा नहीं है, तो आओ ना, उन्होंने करो नारकोन ब्रेन एनालिसिस। मैं पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है। हितेंद्र ठाकुर और राजू पाटिल आए, नारकोड ब्रेन करते कि नहीं, देखो पूछो जाके, आप पत्रकार हो, जाके पूछो। तो क्या ये मोर्चे का कुछ फर्क नहीं गिरेगा? बस विरार में फर्क गिरेगा कि नहीं, मगर आप समझ लो चोरी कौन कर रहा है, चोरी कराने को कौन लगा रहा है? यही आमदार। एमएमआरडी की चोरी बताया, पैसे लेने की, जो भी खकाल की टेंडर की चोरी बताया, झेडझेड के पैसे टेंडर में 10, ये पैसे नहीं लेंगे और स्पेसिफिकेशन से काम करना पड़ेगा तो करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर करेंगे।
तो काम अच्छे बनेंगे कि नहीं, फिर खड्डे कैसे करेंगे, काम क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि ये पैसे मांग रहे। अच्छा, एक चीज़ और है, उन्होंने जिस तरह से धरक मोर्चा में खुद हितेंद्र ठाकुर जी ने बोला कि 35 साल में आमदार कौन, नाम गिनाया उन्होंने, गावित, वानगा जी, राम नायक से लेकर के उन्होंने गिनती कराया, और अभी तो दो विधायक बीजेपी का है, तो ये लोग इसमें लगाम नहीं लगते? देखो, मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, BE सिविल हूँ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, डिस्टिंक्शन विथ ऑनर्स हूँ। मैं टेक्निकली बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा, बारिश में काम कैसा कर सकते मुझे बताओ। बारिश में एस्पल्ट का काम होगा तो आप ही वापस गाली देंगे। मैं चीफ इंजीनियर से मिला, मैं कमिश्नर से मिला, उन्होंने बोला जिस दिन उगाड़ मिलेगा उससे 8 दिन में हम सब रोड अच्छे करेंगे। ये तो सबको मालूम है, ये तो हमको भी मालूम है। मैंने मेरे पहले इसके ऊपर मेरी बाइट है उसमें भी बोला है। अभी वो चिल्ला रहे 8 दिन में होना है, सबको मालूम है। तो फिर अभी क्या बोलेंगे, देखो हमने मोर्चा निकाला इसके लिए 8 दिन में आ गए। वो तो आना ही है, ये आना होना ही है। अच्छा, ये होना ही है। इन्होंने मोर्चा निकाला इसके लिए नहीं है, उनको करना ही है। आप समझ लो 8, 10, 15 दिन में। देखो खड्डे कब करते, बारिश में करते, गिरते, बारिश हेवी रेनफॉल है और बारिश में काम नहीं हो सकता टेक्निकली, बिल्कुल टेक्निकली काम नहीं हो सकता। तो वो चीफ इंजीनियर से वही बात हुई थी, मुझे वही पता है कि आप इंजीनियर है, आपको हम कभी काम कर सकते। बात तो मैंने बोला बराबर है, जिस दिन उगाड़ होगा उससे 8 दिन में आप काम खत्म कर देंगे। तो इन्होंने वो इलेक्शन के लिए किया हुआ नाटक है। इनको बोलिए, इनके जितने भी कार्यकर्ता उसने उनके नेताओं को जाके पूछिए, हितेंद्र ठाकुर, राजू पाटिल और सतीश ठाकुर को जाके 3 बात पूछिए कि ZZ के पैसे आप लेते हो कि नहीं लेते हो, MMRD ने आपने पैसा लिया कि नहीं लिया, खकाल से आपने पैसा लिया कि नहीं लिया, जो गैस लाइन है उसमें आपने पैसा लिया कि नहीं लिया, पूछो ना। और मैं तो बोलता हूँ नार्को और ब्रेन उसको 4 ही सवाल करो, 1, 2, 3, 4 सवाल करो और पूछो इसमें पैसा ले। फिर एक जगह आप पैसा ले रहे कॉन्ट्रैक्टर से, फिर आप एक्सेप्ट कैसा कर सकते हैं कि अच्छा रोड का काम होगा? आप बताइए मेरे को। आज खकाल ने जो पाइपलाइन डाली है वो स्पेसिफिकेशन से है क्या MMRD के? उसने चूना लगाने का काम किया है। क्यों चूना लगाने का काम किया है? क्योंकि पैसा देता है। तो आप समझिए, मैं सभी जितने लोग जो यूथ आए थे, मैं बहुत उसमें बहुत जनों के बाइट्स देखी मैंने। मैं उनको सिंपल मेरा कहना है, देख दोस्त, आप अच्छा, आप में जो जोश है वो अच्छा है, मगर आपका नेता आपको कैसा घुमा रहा है वो देखो, आपको उल्लू बना रहा है, सिंपल। काका, अंतिम सवाल, खड्डे बुझाने का जो धरक मोर्चा हुआ, क्या कितना फर्क पड़ेगा महानगर पालिका के अधिकारियों पे? महानगर पालिका वो काम करना है, हर साल करती है, आज नहीं, जब से महानगर पालिका। इस बार समय पे नहीं हुआ। देखो खड्डे कब पड़ते, बारिश में खड्डे पड़ते, बारिश के पहले खड्डे नहीं पड़ते। तो खड्डे जब होगा, डांबर का काम है, वो कब होगा? ओपन सनलाइट आएगी, बारिश कम होगी तो होगा, और बारिश में काम होगा तो उसकी वैल्यू वो वापस वैसा ही होना है। तो फालतू ऑफ मनी आज नहीं, ये तो हर साल हो रहा है वैसा ही, हर साल। इसको कंक्रीट सॉल्यूशन क्या है? हर रास्ता वो कंक्रीट होगा तो उसमें बच सकते हैं, मगर उसमें भी काम स्पेसिफिकेशन से किया। एक जगह आप बोलने का खड्डा नहीं होना चाहिए और दूसरी जगह वो कॉन्ट्रैक्टर से मलिरा लेने का, तो ये बात नहीं बनती है ना। तो मेरा जितने भी लोगों ने वो दिन मोर्चा में शामिल हुए, उन्होंने 4 चीज़ हितेंद्र ठाकुर, राजू पाटिल और सतीश ठाकुर को पूछिए कि MMRD ने आपने पैसा लिया कि नहीं। दूसरी बात है खकाल से आपने पैसा लिया कि नहीं। तीसरी बात है 10% आप ZZ फंड से लेते कि नहीं। क्यों इंटरनल रोड खराब होने का रीज़न क्या है? ये पैसा लेना बंद करो, तो अच्छा काम कराने को लगाओ कॉन्ट्रैक्टर को, उसके ऊपर अंकुश रखो। जो चीफ इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, जो बिल बनाते एज पर स्पेसिफिकेशन काम करने को लगाओ, तो रोड खराब नहीं होगा, जल्दी स्पेसिफिकेशन से काम करेंगे। आप सोचो MMRD ने 300 से 400 करोड़ रुपया खर्चा किया, ज़्यादा किया, मेरे को 500 करोड़ किया रहेगा। तो उसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशन था, जो ट्रीटमेंट थी, वो आप खकाल से क्यों नहीं करके ले रहे? आपने 1 करोड़ 8 लाख का ही टेंडर क्यों निकाला है? उसमें कितना खर्चा हो गया? वो एज पर स्पेसिफिकेशन से, MMRD स्पेसिफिकेशन से काम करेंगे तो उसका खर्चा कितना है, फिर उसमें पैसा किसने लिया? तो आपके नेता सामने से पैसा ले रहे हैं और इनमें दम है तो आए। मैंने 4 सवाल किए, उसकी नार्को बैन करने के लिए तैयार है, पूछ लीजिए, मैं तैयार है खर्चा करने के लिए। मेरी भी नार्को बैन एनालिसिस करो, मैं पैसा लेता हूँ क्या?
नहीं तो उनकी करो, सिंपल बात है। यानी आपके नेता आपको चुतिया बना रहे। सब जितने जो लोग आए थे उनको ये जो नेता है हितेंद्र ठाकुर, राजू पाटिल और सिद्धेश ठाकुर, ये चुतिया बना रहे। पैसा एक बाजू से ले रहे कॉलेज के नाम पे और दूसरे बाजू में रास्ता खराब कर रहे, क्योंकि वो लोग पैसा ले रहे और अभी चिल्ला रहे कि रोड अच्छा करो। थैंक यू। तो ये थे कैलाश काका पाटिल। प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।